ईडियम्स की इस सीरीज़ के अंदर आज हम मज़ीद ईडियम्स को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ऑलमोस्ट 130 प्लस ईडियम्स को कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे सो आई रिकमेंड कि आप पहले जाकर उन्हें देख लें। सो द नेक्स्ट ईडियम इज़ लेकॉनिक स्पीच। लेकॉनिक स्पीच कहते हैं जब भी कोई बंदा या आप अपने मैसेज को बहुत ही कम अल्फाजों में मीन्स कंसाइजली अपने आइडियंस तक पहुंचाए, सो उसे हम कहते हैं लेकॉनिक स्पीच। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स कंसाइज, कम अल्फाजों के जरिए मीन्स कंसाइजली अपने मैसेज को अपने आइडियंस तक पहुंचाना, सो उसके लिए आप यूज करेंगे लेकॉनिक स्पीच। विद एग्जाम्पल, हर लेकॉनिक स्पीच इम्प्रेस द आइडियंस। उसके लेकॉनिक स्पीच ने मीन्स शॉर्ट एंड कंसाइज खिताब ने, स्पीच ने क्या किया, आइडियंस को इम्प्रेस किया। सो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल जाएंगे, सो साथ साथ आप उनकी मीनिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ लेम डक। लेम डक कहते हैं नाकाम शख्स को, ऐसे शख्स को, ऐसे बंदे को जो फेलियर का शिकार हुआ हो। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेम डक। एन अनसक्सेसफुल पर्सन, थिंग और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन नीड ऑफ हेल्प। ऐसा नाकाम बंदा या नाकाम चीज़, ऑब्जेक्ट या कोई तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन जिसको मदद की ज़रूरत हो। अब ऑब्वियसली जिसको मदद की ज़रूरत होती है तो वो क्या होता है, नाकाम होता है या वो किसी चीज़ का मुख्ताज मीन्स मदद का मुख्ताज होता है। सो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लेम डक। विद एग्जाम्पल, अवॉइड बीइंग लेबल्ड अ लेम डक, सेट योर ओन गोल्स एंड वर्क डिलिजेंटली टू अचीव देम। फेलियर से, नाकाम होने से बचने के लिए अपने गोल्स खुद मुकर्रर करें और मेहनत से काम करें। द नेक्स्ट इज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मीन्स माजी की या पास्ट की तलखियों या इख्तिलाफात को भूल कर आगे बढ़ना। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। टू फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट्स और ऑफेंसेस एंड मूव फॉरवर्ड। With example, we have had our past clashes, but it's time to let bygones be bygones. हमारी पिछली लड़ाइयाँ हो चुकी है या हमारे बहुत से क्लैशेस है, इख्तिलाफात है, लेकिन अब हमें माजी को छोड़ देना चाहिए या बुला देना चाहिए। मीन्स लेट बायगॉन बी बायगॉन से मुराद यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे जो पास्ट के डिसएग्रीमेंट्स है या हमारे क्लैशेस है, हमें उन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट इज लीव इन द लर्ज। मीन्स किसी को मुश्किल या बेयार व मददगार हालत में छोड़ना, किसी को हेल्पलेस करना, किसी को ऐसे सिचुएशन में छोड़ना जो कि मुश्किल हो और उसके पास कोई भी मदद ना हो। मीन्स आप ही उसकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने उसे अकेला छोड़ा, मुश्किल में छोड़ा और हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर उसे छोड़ा। सो आप कहेंगे लीव इन द लर्ज, to abandon someone in a difficult or helpless situation. With example, it's a betrayal to leave a friend in the lurch. दोस्ती में, फ्रेंडशिप में धोखा देना और किसी को मुश्किल में छोड़ देना गद्दारी है। betrayal means धोखा है। ओके, द नेक्स्ट इज लाइन्स शेयर। लाइन्स शेयर कहते हैं किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। With example, my upcoming sale will allocate the lion's share to my family. मेरी आइंदा की जो फ़रोख्त होगी, जो सेल होगी, उसका सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा पोर्शन मेरे ख़ानदान के लिए मुख्तस होगा। मीन्स लायंस शेयर, बड़ा हिस्सा, बड़ा पोर्शन। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ लुक एस्केंस। लुक एस्केंस मीन्स किसी को शक या नापसंदीदगी से देखना, किसी को शक की निगाह से देखना या ऐसी सूरत में देखना कि आप उसे नापसंद करें। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लुक एस्केंस। टू लुक एट समवन और समथिंग विद सस्पिशियन मीन्स मशकूक और डिसअप्रूवल, किसी को शक की निगाह से देखना। हिज फादर लुक्ड एस्केंस एट हिम व्हेन ही अपोलोजाइज्ड। जब उसने माफ़ी मांगी, जब उसने अपोलोजाइज किया, सॉरी किया, तो उसके फादर ने शक की निगाह से उसे देखा। द नेक्स्ट इज लॉस ग्राउंड। लॉस्ट ग्राउंड कहते हैं अपना फ़ायदा या मुकाम खो देना, अपनी जो पोजीशन होती है या जो एडवांटेज होती है, फ़ायदा होता है या पॉपुलैरिटी होती है, सो उस चीज़ को खो देना। सो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉस ग्राउंड।
to lose one's advantage or position, to become less popular or effective. With example, he lost ground after profiting from illegal investments. غیر قانونی سرمایہ کاری سے منافع حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی پوزیشن کھو بیٹھا. So the next idiom is lackluster. lackluster کہتے ہیں بے رونق کو means dull, lacking in vitality, force or conviction. جب بھی کوئی بندہ آپ کو ڈل لگے یا اس کی توانائی یا اس کی انرجی یا اس کی جو قوت جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کے اندر کمی ہو, سو اس کے لیے آپ یوز کریں گے لیک لیسٹر. لیسٹر بیسیکلی کہتے ہیں چمک کو, شائن کو. سو لیک لیسٹر مینس ڈل. اوکے, سو ود ایگزامپل فزکس از اے لیک لیسٹر سبجیکٹ فار سم اسٹوڈنٹس. فزکس بعض طلباء کے لیے ایک بے رونق مینس ایک ڈل مضمون ہے. دا نیکسٹ از میڈن اسپیچ. میڈن اسپیچ کہتے ہیں کسی کا پہلا عوامی خطاب. جب بھی کوئی بندہ, کوئی شخص عوام میں مینس پبلک کے سامنے یا پبلک کے درمیان پہلی مرتبہ کوئی خطاب کرے, کوئی اسپیچ دے, تو اسے آپ کہیں گے میڈن اسپیچ, a person's first public speech. With example, it was my maiden speech in front of an audience when I was in class 8. جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو یہ میرا پہلا خطاب تھا.